धौलपुर दिन भर बुलेटिन के प्रायोजक हैं कलाम कोचिंग क्लासेस, जहां सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अनुभवी शिक्षकों द्वारा शांत वातावरण में कराई जाती है, जिसका पता है राजाखेड़ा बाईपास, जीटी रोड, धौलपुर। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड में जिला पुलिस अधीक्षक के विशेष निर्देशानुसार आगामी दीपावली के पंचदिवसीय त्यौहार को ध्यान में रखते हुए एवं बाजारों में खरीदारों की बढ़ती हुई ग्राहकों की भीड़ को मद्देनजर रखते हुए आमजन के जानमाल की सुरक्षा हेतु सरमुत्रा कस्बे के बाजार में चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें एसबीआई बैंक सरमुत्रा, पीएनबी बैंक सरमुत्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा सरमुत्रा, राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ऑफ बड़ौदा इत्यादि बैंक्स में एटीएम, व्यापारिक प्रतिष्ठान, सराफा मार्केट एवं ज्वेलर्स मार्केट इत्यादि को चेक किया, जिसमें पुलिस के मुलजिमानों एवं पुलिस के अधिकारियों द्वारा बैंकों को चेक किया गया, जिसमें बैंकों के अंदर किसी भी असामाजिक और संदिग्ध व्यक्ति की आमद रपत ना हो, इस बाबत सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। साथ ही साथ बैंक स्टाफ से मिलकर यह सुनिश्चित किया गया कि किसी भी तरह के संदिग्ध व्यक्ति के नज़र आते ही पुलिस को सूचित करें। पुलिस द्वारा बैंक के निरीक्षण रजिस्टर को चेक कर नोट अंकित किए गए एवं बैंक मैनेजर साहब, बैंक गार्ड, बैंक के अन्य स्टाफ को पुलिस थाना व थाना अधिकारी के मोबाइल नंबर दिए गए, जिसमें किसी भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर तुरंत पुलिस पहुंच सके। बैंकों में लगे हुए सुरक्षा यंत्रों तथा अग्नि शमन यंत्र एवं अलर्ट अलार्म को चेक किया गया। सराफा मार्केट जैसी जगह पर जहां पुलिस की गाड़ी ना जा सके, वहां पर सरकारी मोटरसाइकिल की सिग्मा गश्त लगाई जाकर प्रभावी पुलिस गश्त की गई। साथ ही साथ सर्राफा व्यापारियों व दुकानदारों को मुनासिब हिदायत दी गई कि वह शाम के समय से अपनी दुकान बढ़ावें, जिससे कि अधिक रात्रि को किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। बाजार के दुकानदारों को बताया गया कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति, महिला, बच्चे जो एक ग्रुप के रूप में ठगी की, चोरी की वारदात करते हैं, संबंध में किसी भी तरह की कोई सूचना मिले तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। सकरे बाजारों में व गलियों में खड़ी अस्त व्यस्त दुपहिया वाहनों एवं ठेल ढकेलों को लोगों से सलीके से लगाए जाने एवं पार्किंग में वाहनों की व्यवस्था कराए जाने बाबत पुलिस द्वारा दौरान गश्त व्यापारियों, ग्राहकों एवं दुकानदारों को पाबंद किया गया। उक्त चेकिंग अभियान थानाधिकारी देवेंद्र कुमार शर्मा के दिशा निर्देशन में जगदीश चंद्र शर्मा, एएसआई सुमेर कांस्टेबल, भगवान सहाय कांस्टेबल, संदीप शर्मा कांस्टेबल, हरेंद्र कांस्टेबल, विनोद मीणा कांस्टेबल इत्यादि के द्वारा किया गया। थाना सरमुत्रा पुलिस का यह पुलिस गश्त एवं चेकिंग अभियान त्योहारों के मद्देनजर लगातार जारी रहेगा। धौलपुर जिले की ग्राम पंचायत सरानी में समाज विशेष के लोगों ने ग्राम पंचायत के लिए आवंटित सरकारी भूमि पर बीती रात कब्जा कर लिया और इसके बाद रात को ही भूमि में चबूतरा का निर्माण कराकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। सरकारी भूमि पर समाज विशेष के लोगों द्वारा कब्जा करने और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित किए जाने के बाद आज शुक्रवार को स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा हंगामा कर विरोध कर दिया गया। हंगामे की सूचना पर भारी पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर समस्या का समाधान कर दिया है। प्रशासन के मुताबिक भवन निर्माण होने के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पुनः स्थापित कर दी जाएगी। प्रशासन के आला अधिकारियों ने भूमि पर निर्माण हुए चबूतरे को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कराकर बाबा साहेब की मूर्ति को अपने कब्जे में लेकर सुरक्षित ग्राम पंचायत के सुपुर्द कर दी है। बता दें कि सरानी ग्राम पंचायत के लिए सरकार द्वारा भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के निर्माण के लिए खसरा नंबर 847 भूमि आवंटित की गई थी। उक्त भूमि की राजस्व विभाग द्वारा पैमाइश कर भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र के लिए चिन्हित किया गया था, लेकिन गुरुवार रात्रि को समाज विशेष के लोगों ने अमुक भूमि पर चबूतरा का निर्माण कराकर भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी। आज शुक्रवार को जैसे ही स्थानीय ग्रामीणों ने भूखंड पर अंबेडकर की मूर्ति लगी देखी तो हंगामा हो गया। स्थानीय ग्राम पंचायत और ग्रामीणों द्वारा मामले की सूचना पुलिस और प्रशासन को दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए और विवाद उत्पन्न नहीं हो, इसे देखते हुए भारी तादाद में पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। स्थानीय ग्रामीणों से समझाइश कर पुलिस और प्रशासन ने समस्या का हल निकाल लिया। मामले की जांच करने पहुंचे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी चेतन चौहान ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित की गई थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को कब्जे में लेकर स्थानीय ग्राम पंचायत के सरपंच को सुपुर्द कर दिया गया है और भूमि पर बने चबूतरे को जेसीबी की मशीन से ध्वस्त करा दिया गया है। भवन निर्माण होने के बाद उसी के अंदर पुनः प्रतिमा स्थापित कर दी जाएगी। शांति व्यवस्था एवं सौहार्द कायम रखने के लिए मौके पर पुलिस बल भी तैनात किया गया है।
हालांकि मामला पूरी तरह से शांत बना हुआ है। बोलो सरपंच। मेरा नाम नीतीश कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत सरानी। अटल सेवा केंद्र के लिए ग्राम पंचायत सरानी में भूमि आवंटन की गई थी, खसरा नंबर 847। उसमें कुछ गांव वालों ने पैमाइश होने के बावजूद अभी रात्रि में अम्बेडकर की मूर्ति पधार दी गई। प्रशासन को सूचना मिली, सूचना मिलते ही प्रशासन आया, उन्होंने भूमि को खाली कराया जो अटल सेवा केंद्र के लिए की गई थी उसको, और मूर्ति को भी हटवाया। मूर्ति हटवा के मुझे सुपुर्द कर दी गई है। मूर्ति मैंने अपने घर पर रखी है। उन्होंने मुझे बोल दिया कि आप अपने घर पर रखो, इसमें जगह बना के इसी में पधारनी है। अच्छा, कौन सी कास्ट ने पधारी है? कौन के गांव सभी कास्टों ने के कोई अकेली ने? जाटा बनो। ग्राम पंचायत सरानी के मुख्यालय पे सूचना मिली थी कि भाई जो ग्राम पंचायत भवन के लिए चिन्हित जगह है उस पे कुछ लोगों ने बिना परमिशन के डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थापित कर दी है, उस पर अतिक्रमण करने के उद्देश्य से। तो उसके लिए मैं जाब्ता एडिशनल साहब पुलिस से, CO साहब हरपुर, SDO साहब, तहसीलदार साहब एवं ग्राम पंचायत के पदाधिकारी, उन सब के साथ वहाँ मौका निरीक्षण किया गया। तो बिना परमिशन के थी, तो जिन लोगों द्वारा वो मूर्ति स्थापित की गई थी उनसे समझाइश की गई, उसके लिए उन्होंने भी सॉरी फील किया। तो उनके द्वारा फिर स्वयं वो मूर्ति डाली गई है और ग्राम पंचायत को निर्देश किया है कि जैसे ही ग्राम पंचायत भवन तैयार होता है इसके पास एक वाटिका डेवलप करके वहीं पे बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को स्थापित कर दी। धौलपुर जिले में 14 अक्टूबर को शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में देश के सभी स्कूलों एवं कॉलेजों में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन प्रतिवर्ष होता है। इसी क्रम में जिले के अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान से संबद्ध विद्यालयों के साथ राजकीय एवं प्राइवेट एवं अन्य विद्यालयों के छात्र भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं। जिला अध्यक्ष भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा दयाकांत सक्सेना ने बताया कि कक्षा 5 से 12 तक पुस्तिकाएं निर्धारित की गई हैं। कक्षा अनुसार प्रश्न पत्र इन्हीं पुस्तकों पर आधारित होते हैं। प्रश्नों की भाषा एवं रूप विविधता लिए हुए हो सकते हैं, परंतु मूल भाव और विषय वस्तु पुस्तक पर आधारित होगी। प्रत्येक कक्षा की पुस्तिका में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की जानकारी भी दी गई है। OMR उत्तर पत्रक हमारे भैया बहनों को निकट भविष्य में उनकी प्रतियोगी परीक्षाओं में सम्मिलित होना होगा, उन्हें इसका अभ्यास हो सके। इस दृष्टि से इस वर्ष कक्षा 5 से 12वीं की संस्कृति ज्ञान परीक्षा का प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ बहुविकल्प प्रकार का होगा, जिसके उत्तरों का अंकन अलग से प्रदान किए गए हैं। उत्तर पात्रक से संबंधित प्रश्न के सम्मुख दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर के नीचे आकृति को बॉल पॉइंट पेन से काला करके देना होगा। जिला सचिव भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा भगवान सिंह मीणा ने बताया कि बालिका विद्यालय धौलपुर में 300 के करीब विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग लेंगे। इसके साथ जिले भर के अन्य स्कूलों के हजारों की संख्या में विद्यार्थी भाग लेंगे। परीक्षा का आयोजन 15 अक्टूबर को जिले भर में स्कूलों में होगा। प्रधानाचार्य नरेश जैन ने बाड़ा हैदर शाह बालिका विद्यालय धौलपुर में भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के आयोजन के संबंध में जानकारी दी एवं टीम ने परीक्षा की आवश्यक सामग्री उपलब्ध करवाई और जानकारी दी। ट्रस्टी धीर सिंह जादौन सुरेश शर्मा ने बताया कि परीक्षा में भाग लेने वाले समस्त विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र एवं जिला स्तर पर अधिकतम अंक प्राप्त करने वालों का सम्मान किया जाएगा। इस अवसर पर कृष्ण कुमार परमार, संजय कमटान सहित अन्य उपस्थित रहे। धौलपुर जिले में राज्य कर्मचारियों के संलग्न 15 सूत्रीय मांग पत्र पर अविलंब सक्षम स्तरीय वार्ता आयोजित करवा कर निस्तारण करने को लेकर मुख्यालय पर किया प्रदर्शन। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत की प्रदेश कार्य समिति द्वारा 29 जून 2022 को भी राज्य कर्मचारियों की ज्वलंत एवं लंबित मांगों के समाधान हेतु प्रेषित कर समाधान का अनुरोध किया गया था, परंतु लगातार अनुरोध के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष गहराता जा रहा है। माननीय सरकार के लगभग 4 वर्ष पूरा होने को आए हैं, परंतु नियमितीकरण की बांट जो रहे आर्थिक रूप से अतिशोषित संविदा निविदा मानदेय भोगी कर्मचारियों को कोई राहत नहीं मिल सकी है। वहीं नियमित कर्मचारियों की वेतन भत्तों की विसंगतियों का
समाधान कमेटियों में अटका हुआ है तथा जायज और वित्तीय समस्याओं का भी समाधान नहीं हो पाया है, जिसको लेकर प्रदर्शन किया। ज्ञापन के दौरान कई कर्मचारी मौजूद रहे। राजस्थान सरकार को बार बार संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत द्वारा ज्ञापन दिए गए, तमाम उनको प्रतिनिधियों के द्वारा समय समय पर जागृत किया गया, फिर भी इस हठीली सरकार ने कर्मचारी महासंघ की और कर्मचारियों की जो वर्षों पुरानी मांगें हैं उन पर गौर नहीं किया। इसलिए सिलसिलेवार ज्ञापन से शुरू करके और अंत में जयपुर धरना प्रदर्शन, महापड़ाव, भूख हड़ताल तक ले जाके और हर हाल में महासंघ कर्मचारियों को मांगों को पूरी कराने के लिए अपने कर्मचारियों को आश्वस्त करता है। और जो हमारे संविदा, निविदा, लोक जुम्मेश और इस तरीके जो शोषित पीड़ित वर्ग है उसके लिए सबसे पहले नंबर पर काम करेगा और उनको नियमितीकरण के लिए जो कार्रवाई चल रही है स्टेट लेवल पे, उनको नियमितीकरण करा कर ही पीछे हटेगा। उससे पहले कर्मचारी महासंघ पीछे नहीं हटेगा। और बहुत वर्षों से कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ हैं, नियमित कर्मचारियों की वेतन विसंगतियाँ हैं। नियमित कर्मचारियों की जो एसीपी है वो आरएएस की तरह 4 एसीपी लगे हैं। दूसरे कर्मचारी महासंघ हैं वो भी इसके लिए कार्यरत हैं, यानी पूरा राजस्थान का कर्मचारी एक है और इन कर्मचारियों की 15 सूत्रीय मांगों को मना के ही दम लेगा और सरकार की हर स्थिति में इनको मनवाने का प्रयास करेगा सरकार से। हालांकि गहलोत सरकार ने एक हमारी कर्मचारियों के लिए जो पेंशन वाली स्कीम थी उसको जरूर लागू किया है, उसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं उनका। बाकी ये हमारी 15 मांगें भी उनको पूरी करनी पड़ेंगी। धन्यवाद। जय हिंद। धौलपुर जिले के उभरते हुए चैनल हिंददूत पर न्यूनतम दर पर लगवाएं अपनी शिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रतिष्ठान का विज्ञापन। धौलपुर से खेमराज मीना, मोबाइल नंबर 72 300 30104। बाड़ी से राजकुमार शर्मा 78 78 38 83 37। राजाखेड़ा से योगेश शर्मा 93 51 87 84 48। शेरपुर से नीरज शर्मा 97 85 34 0075 और ओनी शर्मा 99 83 22 12 15। वसीडी से रोहित शर्मा 84 42 042 368। शर मथुरा से खेमराज मीना 72 300 30 104। मरना मनिया गजेंद्र गुर्जर 88 24 14 55 98। मुनीष ठाकरे, मोबाइल नंबर 97 82 12 36 54। तो फिर देर किस बात की, आज ही बुक कराएं अपना विज्ञापन। भारतीय जनता युवा मोर्चा धौलपुर के प्रशिक्षण शिविर में भाग लेने के लिए प्रदेशाध्यक्ष राजस्थानी हिमांशु शर्मा जी का कल धौलपुर आना हुआ। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया के नेतृत्व में सैपौ के राजौरा टोल पर भाजयुमो धौलपुर के समस्त कार्यकर्ताओं ने सम्मानीय प्रदेशाध्यक्ष का स्वागत किया। जिलाध्यक्ष भूपेंद्र गुरैया ने बताया कि माननीय प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु जी एवं संभाग के प्रभारी रामकेश मीणा जी धौलपुर युवा मोर्चा के जिला प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित होने के लिए आए थे, क्योंकि वह धौलपुर में पहली बार आए। इसलिए सभी युवा मोर्चा के साथियों ने उनका भव्य स्वागत करने का लक्ष्य लिया एवं लगभग 150 गाड़ियों के साथ सभी युवा मोर्चा साथियों ने उनका राजौरा टोल पर स्वागत किया, जिसके बाद क्रम से आगे भी स्वागत हुए, जिनमें विनय परमार द्वारा अपने ऑफिस पर स्वागत किया गया, जिसके पश्चात जिला अध्यक्ष कमल पाड़िया जी के नेतृत्व में राजाखेड़ा बाईपास पर स्वागत किया गया, जिसके पश्चात कास्ट समाज द्वारा गुलाब बाग पर स्वागत किया गया, जिसके पश्चात जगदीश टॉकीज पर जयवीर पोसवाल एवं गिन्नी कंग के द्वारा माननीय प्रदेशाध्यक्ष हिमांशु शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद में भाजपा कार्यालय पर जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में स्वागत किया गया। स्वागत की श्रृंखला के बाद हिमांशु
जी ने जिला प्रशिक्षण वर्ग का उद्घाटन सत्र लिया, जिसमें जनसंघ से लेकर वर्तमान भाजपा की किसी प्रकार से भाजपा ने अपने सफर तय किया। कार्यकर्ताओं के बीच में विस्तार पूर्वक इस विषय को रखा तथा कैसे हम 2 सांसदों से शुरू होकर आज देश के सबसे अधिक सांसदों के साथ विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के तौर पर काम कर रहे हैं। इसके लिए हमारी पार्टी का हमेशा से जो एक विचार रहा है, सबसे पहले राष्ट्र, उसके बाद राजनीतिक दल। भाजपा विश्व का एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जिसके संस्थापक नेता राष्ट्र की अखंडता के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि यह हमारी पार्टी का स्वर्णिम समय नहीं, जिस दिन भारत का स्वर्णिम समय होगा वही भाजपा का स्वर्णिम समय होगा। उद्घाटन सत्र की समाप्ति के बाद संभाग के प्रभारी भाजयुमो के प्रदेश मंत्री रामकेश मीणा ने सभी के इस भव्य स्वागत के लिए, इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया। धौलपुर के जिला प्रभारी सुरेंद्र संतारुक ने सभी युवाओं को संगठित होकर आने वाले विधानसभा चुनाव में धौलपुर जिले की चारों सीट जीतने का संकल्प लिया एवं इस ओर किसी प्रकार से हमको काम करना है उसके लिए रणनीति तैयार की। धौलपुर जिले में राजस्थान ब्राह्मण महासभा समाज धौलपुर के द्वारा स्थानीय शिष्या ग्लोबल स्कूल में शोक सभा आयोजित कर राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री एवं विधायक स्वर्गवासी श्री भंवरलाल शर्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। शोक सभा के प्रारंभ में राजस्थान ब्राह्मण महासभा युवा के जिला अध्यक्ष अनुराग मुदगल ने भंवरलाल शर्मा के जीवन पर प्रकाश डाला। श्री पीसी बोहरा जी ने भंवरलाल शर्मा के सामाजिक व सार्वजनिक जीवन के बारे में बताते हुए उनके सद्व्यवहार एवं समाज के लिए उनके योगदान को याद किया। संजय शर्मा अध्यक्ष विप्र फाउंडेशन ने पंडित जी के निधन से भी ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ी क्षति बताया और उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। सभा में 2 मिनट का मौन धारण कर सभी ने श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर पीसी बोहरा, अनुराग मुदगल, रामगोपाल शर्मा, रमेश मेहरे, दीपू मुदगल, राजेश पाठक, संजय दीक्षित, अवधेश उपाध्याय, ब्रजेश शर्मा, संजीव शर्मा, संजय शर्मा, पार्षद सुभाष भारद्वाज, अभिमन्यु पारा, सर प्रमोद मुदगल, चेयरमैन उर्मिला बाणसागर, प्रवीण शर्मा, विवेक मुदगल, विवेक अच्छा शुक्ला, संदीप शर्मा, जेपी शर्मा, सानू मुदगल, बिट्टू, अभिषेक मुदगल, राम शर्मा आदि उपस्थित रहे। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा, कचौरी, काजू बर्फी, मावा बर्फी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का भी विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक विशेष ऑर्डर पर भी तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास, हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे नंबर पर संपर्क करें। विष्णु मित्तल, मासलपुरिया, अध्यक्ष बाहरबाई मेला समिति, समाजसेवी अग्रवाल, सभा बाड़ी। कॉन्टैक्ट नंबर 8619734318। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड की आंगई चौकी पर एएसआई पुरुषोत्तम शर्मा का स्थानांतरण होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। आंगई चौकी पर करीब 15 माह से एएसआई के पद पर कार्यरत थे पिपरेट पंचायत सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार एवं समाज सेवी के द्वारा फूल माला डालकर भव्य स्वागत किया गया। आंगई चौकी पर करीब 1.5 वर्ष से कोई ग्राम अछूता नहीं रहा और उनका व्यवहार अच्छा था। सभी गाँव वासियों से मिलजुल कर रहते थे। किसी में भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता था तो उसको चौकी पर ही सुलझाया जाता था। दोनों पार्टियों को बुलाकर समझाया जाता था। विदाई समारोह में सरमथुरा थाना प्रभारी देवेंद्र शर्मा, आंगई चौकी प्रभारी राकेश कुमार, पिपरेट पंचायत सरपंच प्रतिनिधि धर्मेंद्र सिंह परमार, आंगई मुस्लिम संरक्षण कमेटी अध्यक्ष वहीद खान, दिनेश सिंह परमार, पिपरेट ओमवीर सिंह जोरघड़ी, कल्ली ठेकेदार जोरघड़ी, मुकेश ठेकेदार जोरघड़ी और अन्य लोग उपस्थित रहे। 17 अक्टूबर को आयोजित होगा राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस। कार्यक्रम को लेकर उपखंड अधिकारी ने ली अधिकारियों की बैठक। जिले भर में 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस आयोजित कर 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक की उम्र के लक्षित बच्चों, किशोर किशोरियों को कृमिनाशक दवा खिलाई जाएगी। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन के लिए आज राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी कार्यालय में उपखंड अधिकारी देवी सिंह की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें 17 अक्टूबर को आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस को लेकर उपखंड अधिकारी ने सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि चिकित्सा, शिक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से कार्यक्रम का सफल क्रियान्वयन किया जाए। ये भारत सरकार की एक योजना है जिसमें एक हर साल कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है।
इस साल का कृमि मुक्ति दिवस का जो दिन निर्धारित किया गया है वो 17 तारीख को मनाया जा रहा है। इसके बाद इसका मॉपअप राउंड 18 तारीख को मनाया जाएगा। इसमें हम 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को कृमि मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की टैबलेट खिलाई जाती है, जिसमें 1 से 5 साल तक की जनता को हम बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्रों पर और 5 से 19 साल तक के जो बच्चे हैं उनको हम स्कूल सरकारी हो, प्राइवेट हो या कोई विश्वविद्यालय हो उसमें हम कवर करते हैं। इसके लिए दवाइयाँ भारत सरकार से व्यापक स्तर पर प्रदान कर दी गई है, जिनको हर संस्थान पर पहुंचा दिया गया है। इसमें जो कृमियों से हमें मूल रूप से जो बच्चों में दिक्कत आती है उससे क्या है कि जब कृमि पेट में हो जाते हैं तो उनको खून की कमी आती है। जो भी वो खाने में खून बनाने वाली चीज़ें, आयरन वगैरह जो भी एब्जॉर्ब होती हैं वो नहीं कर पाते, जिससे मूल रूप से उनमें खून की कमी आ जाती है। इसके अलावा कुछ पेट में दर्द ऐसे कई लक्षण आते हैं। तो भारत सरकार ये चाहती है कि साल में एक बार ये कृमि मुक्ति की दवाई खिलाई जाए, एल्बेंडाजोल टैबलेट, जिससे कि पूरा भारत कृमि मुक्त रहे, स्वस्थ रहे। जिला कलेक्टर ने राजाखेड़ा CHC का किया औचक निरीक्षण, अव्यवस्थाओं को देख जताई गहरी नाराजगी। धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने आज राजाखेड़ा CHC का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने CHC पर फैली अव्यवस्थाओं को देख गहरी नाराजगी जताई। जिला कलेक्टर ने बताया कि CHC पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को लेकर प्रचार प्रसार की कोई व्यवस्था नहीं है। CHC पर योजना के संबंध में जो बोर्ड लगा है वह भी काफी पुराना है। इसी के साथ CHC पर साफ सफाई व्यवस्था का भी बुरा हाल है। हालांकि उन्होंने CHC पर दवा वितरण और जांच सुविधा को लेकर संतुष्टि जाहिर की। वहीं निरीक्षण को लेकर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि निरीक्षण किया, इसके बारे में थोड़ी जानकारी। आज हम राजाखेड़ा घोड़े पे आए थे, रास्ते में फसल का भी निरीक्षण किया और बसई ग्यारान के कुछ नरेगा कार्यों का निरीक्षण किया। रोड पे में मैंने अभी SDM ऑफिस तहसील का निरीक्षण करना है, तो हमने अभी यहाँ का हॉस्पिटल देखा है। हॉस्पिटल में यहाँ बड़ी व्यवस्थाएँ पाई गई। इवन जो मुख्यमंत्री जी की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, इसका कोई प्रचार प्रसार नहीं पाया गया। और जो प्रचार प्रसार का वो लगा हुआ था, वो पुराना बोर्ड, पुरानी 5 लाख रुपये तक की जो लाभ था उसकी स्कीम का डिस्प्ले किया गया, जो बड़ा गंभीर है। मैंने CMA को तत्काल इंचार्ज जो यहाँ के हैं उनको 17 CC की चार्जशीट देने के लिए कह दिया है। और इंचार्ज साहब के ये देखा है कि उनके हस्ताक्षर पाएंगे, उनको OPD बहुत ही कम पाया गया है। तो ऐसा लगता है कि उनकी फिजिकल प्रेजेंस भी यहाँ संदिग्ध है होना पुनः अवधि में। ऐसा नहीं माना जा सकता। 11-12 को उनके हस्ताक्षर में 80% वो नहीं देखे हैं। अस्पताल में सफाई व्यवस्था का बुरा हाल है और बाकी दवाइयों की उपलब्धता अच्छी है, जाँचें ठीक हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में यहाँ अस्पताल की व्यवस्था सुधारने के लिए पूरे प्रयास किए जाएंगे। आपके दौरे हो सकते हैं सर दोबारा भी? हाँ बिल्कुल, हमारे दौरे होते रहेंगे। धौलपुर जिले के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। डॉक्टर किरण सेठ ने जानकारी देते हुए बताया कि सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंग यूथ एक 45 साल पुराना राष्ट्रव्यापी गैर राजनीतिक जन आंदोलन है और एक पंजीकृत सोसाइटी है जो शास्त्रीय संगीत और नृत्य, लोक संगीत और नृत्य, ध्यान के कार्यक्रमों का आयोजन करती रहती है। छात्रों को भारतीय विरासत में सक्रिय रुचि लेने के लिए प्रेरित करने के लिए योग, सिनेमा, क्लासिक स्क्रीनिंग, प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा वार्ता, विरासत की सैर और स्कूल और कॉलेज परिसरों के अंदर शिल्प कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। पूर्व प्रोफेसर और ITI दिल्ली में पूर्व एमिरेट्स प्रोफेसर और संस्थापक स्पीक मैके ने 1974 में बेल लेबोरेटरीज न्यू जर्सी में तकनीकी स्टाफ MTS के सदस्य के रूप में काम करते हुए अपना करियर शुरू किया। उन्होंने 1975 में पढ़ाने और शोध करने के लिए छोड़ दिया, जहां उन्होंने 2021 में अपनी सेवानिवृत्त तक सेवा की। 73 वर्षीय डॉक्टर किरण सेठ साइकिल से कश्मीर से कन्याकुमारी तक साइकिल यात्रा शुरू की। उन्होंने 15 अगस्त 2022 को श्रीनगर से शुरुआत की और कन्याकुमारी की ओर साइकिल चलाना जारी रखेंगे, जहां उनके 31 जनवरी को पहुंचने की उम्मीद है। डॉक्टर किरण सेठ ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी दी। तो ये जो साइकिल यात्रा जो मैंने शुरुआत करी थी इसकी 15 अगस्त को श्रीनगर से, इसके 3 मुख्य उद्देश्य हैं। पहला तो उद्देश्य ये है कि साइकिलिंग तो
शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है और पर्यावरण के लिए भी अच्छा होता है। पर अगर आप एकांत में साइकिल करेंगे तो फिर एक ध्यान भी बन जाती है उसमें और बिल्कुल एकाग्रता आ जाती है। तो मैं सबसे कहूँगा कि साइकिल करो एकांत में, ये पहली बात। दूसरा उद्देश्य ये है कि ये स्पिक मके सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक एंड कल्चर अमंग्स यूथ, ये एक आंदोलन है जो हमने इसकी शुरुआत करी थी 45 साल पहले IIT दिल्ली में। और हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपनी शास्त्रीय संगीत, लोक कलाएँ, हस्तशिल्प, योग और ध्यान, चलचित्र, ये सारी चीज़ें हम बच्चों तक स्कूल और कॉलेजों में ले जाएं। और इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, और क्योंकि एक स्वयंसेवी आंदोलन है और स्वयंसेवी लोगों को इसके साथ जोड़ने के लिए, ये इसका दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि हम थोड़ा महात्मा गांधी को भूल रहे हैं और उच्च विचार और साधारण जीवन, तो वो याद दिलवाने के लिए मैंने एक साधारण साइकिल ली है जो कुल 7,000 रुपये की है। उसमें कोई डिस्क ब्रेक नहीं है, कोई गियर नहीं है, कोई शॉकर नहीं है और 3 जोड़े कपड़ों के साथ मैं कोशिश कर रहा हूँ श्रीनगर से कन्याकुमारी जाने की। जिला कलेक्टर ने तहसील कार्यालय का किया निरीक्षण, अधिकारियों को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने शुक्रवार को तहसील कार्यालय राजाखेड़ा का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा सूची से जुड़े पेंडिंग मामलों को निपटाने के निर्देश दिए। जिला कलेक्टर ने इस दौरान जल जीवन मिशन के तहत होने वाले कनेक्शन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वहीं नरेगा के तहत होने वाले कार्यों में अधिक से अधिक रोजगार देने को भी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को समय पर नामांतरण करने, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र 100% जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विवाह प्रमाण पत्र समय पर बनने से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ मिल जाएगा। इसके अलावा विधवा पेंशन योजना के साथ बच्चों को पालनहार योजना में अधिक से अधिक जोड़ने के भी निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग धौलपुर डॉक्टर सुनील माटा ने कि वित्तीय अनियमितता के लिए पशुपालन विभाग शासन सचिव महोदय द्वारा की गई जांच कमेटी ने की धौलपुर आकर जांच। वित्तीय अनियमितता की शिकायत करने वालों में धौलपुर जिले से अधिकांश पशुधन सहायकों द्वारा लिखित में बयान दर्ज करवाई गई, जिसमें डॉक्टर सुनील माटा जी द्वारा परिचय पत्र के लिए आवंटित बजट को उपयोग नहीं लिया गया, जिले के विभिन्न कर्मियों के TADA का भुगतान नहीं किया गया, अपने निजी संबंधियों के भुगतान समय पर किए गए, अधिकांश कर्मियों ने लगाए TADA आदि अनियमितताओं के आरोप। इसके अलावा जांच कमेटी को जिला संयोजक पशु चिकित्सा तकनीकी कर्मचारी संघ BTSA शाखा धौलपुर ने भी लगाया वित्तीय अनियमितता का आरोप। संघ को किया निष्पक्ष जांच का आग्रह एवं निष्पक्ष जांच न होने पर उच्च अधिकारियों को लिखने को कहा। शिकायतकर्ता पशुधन सहायकों में मनोज लहरी, राम अवतार वर्मा, बबलू कुमार सूबेदार, कुशल, रविंद्र सिंह, सोनू खान, सीमा काबरियाचार्य, प्रीति, रामवरण विजयराम, अन्य पशुधन सहायक उपस्थित रहे। धौलपुर जिले के सिंघम SP धर्मेंद्र सिंह ने धोखाधड़ी, अपहरण, मारपीट, लूट और चोरी जैसे संगीन मामलों में फरार चल रहे 11 वांछित बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए इनाम घोषित किया है। SP धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि कंचनपुर थाने से संगीन मामलों में वांछित चल रहे बदमाशों के खिलाफ जनता के सहयोग के लिए यह कवायद की गई है, जिसमें बदमाशों को लेकर ठोस सुराग देने या बदमाशों को पकड़वाने वाले आमजन को इनाम दिया जाएगा। इसके लिए पुलिस अधीक्षक ने WhatsApp नंबर 8764511201 भी जारी किया है। SP ने बदमाश रविंद्र उर्फ सुरेंद्र पुत्र दिनेश कुशवाहा निवासी पूरा सिकरौंधा, जोगिंद्र पुत्र दिनेश कुशवाहा निवासी पूरा सिकरौंधा, फूल सिंह पुत्र धनपाल सिंह कुशवाहा निवासी पूरा सिकरौंधा, हरविंद्र उर्फ हरेंद्र पुत्र मोहन सिंह गुर्जर निवासी मोहन का अड्डा पर 1-1 हज़ार रुपये का इनाम घोषित किया है।
दामोदर पुत्र निहाल सिंह गुर्जर निवासी छोटा सोहा, राजवीर पुत्र बबर सिंह गुर्जर निवासी छोटा सोहा, ब्रजमोहन पुत्र मांगीलाल जाटव निवासी बुद्दाकापुरा, रामकेश पुत्र कप्तान गुर्जर निवासी गामरी, धर्मेंद्र उर्फ धर्म सिंह पुत्र सियाराम जाट निवासी बुद्दाकापुरा, राजवीर पुत्र रामेश्वर शर्मा निवासी धौसपुर के साथ वृंदावनी पुत्र रामलाल कुशवाहा निवासी गढ़ी सुक्खा पर 500 रुपये का इनाम घोषित किया गया है। सिंघम एसपी द्वारा अभी हाल ही में वांछित अपराधियों और बदमाशों पर इनाम घोषित किए गए थे। उसके बाद से ही वांछित अपराधी और बदमाश पुलिस की शरण में आने लगे हैं। धौलपुर जिले की बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने प्री डीएलएड परीक्षा का पेपर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। प्री डीएलएड परीक्षा 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई थी। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। पेपर कहां बेचा है, बाड़ी थाना एसएचओ महेंद्र सिंह ने बताया कि 8 अक्टूबर 2022 को आयोजित हुई परीक्षा का पेपर बेचने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, साथ ही 2 नाबालिगों को भी निरुद्ध किया है। उन्होंने बताया कि बाड़ी कस्बे के सरमुत्रा रोड स्थित गुर्जर कॉलोनी के रहने वाले एक अभ्यर्थी पवन गुर्जर पुत्र राजेंद्र सिंह गुर्जर ने पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह 7 अक्टूबर 2022 को बाड़ी कस्बे की उत्कर्ष फैमिली लाइब्रेरी में पढ़ने गया था और इस लाइब्रेरी में करीब 1 माह से पढ़ रहा था। लाइब्रेरी के एक कर्मचारी ने उससे कहा था कि 8 अक्टूबर 2022 को प्री डीएलएड की परीक्षा है, 5000 रुपये में पेपर दे सकता हूं। आरोपी ने पीड़ित पवन से 5000 रुपये लेकर परीक्षा का कोई दूसरा पेपर दे दिया। आरोपी ने पीड़ित पवन से 10,000 रुपये बाद में देने के लिए बोला था। उन्होंने बताया पीड़ित अभ्यर्थी पवन की तहरीर पर मामला आईपीसी की धारा 420 और 120B में मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की गई और मुखबिर की सूचना पर आरोपी 25 वर्षीय नरेंद्र पुत्र जसराम कोहली निवासी ठाकुरपाड़ा को गिरफ्तार किया गया है और इसके 2 साथियों को निरुद्ध किया है जो नाबालिग हैं।